बोली देवाधिदेव 1008 महावीर भगवान की जय। संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रज्ञासागर जी महाराज की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। अहिंसामय विश्व धर्म की जय। सिद्धम शुद्धम पणमीय जिनिंदवर नेमि चंदमके लंकम गुणरयण भूषणुदयम जीवस्य परुबणम बोचम। बोलिए आचार्य नेमिचंद्र स्वामी जी की जय। देखें, आज से हम आपको जीव कांड की 261 नंबर की गाथा से पढ़ाएंगे। योग मार्गणा चल रही है। गाथा ध्यान से देखें। देवे हिंसाधिरेया तिजोगिणो देहिम हीण तस्य पुन्ना विये जोगिणो तदूणा संसारी एक जोगा हो। क्या कह रहे हैं? देवे हिम साधिरेया तिजोगिणो तेहिम हीण तस पुन्ना विये जोगिणो तसूणा विये जोगिणो तदूणा संसारी एक जोगा हो। तिजोगिणों 3 योग वाले जीव देवों से देवों से कुछ अधिक साधिरेया कुछ अधिक होते हैं। 3 योग वाले जीव देवों से कुछ अधिक होते हैं। 3 योग वाले जीवों को तस्पुन्ना त्रस पर्याप्त राशि में से घटाने पर 2 योग वाले जीवों का प्रमाण प्राप्त होता है। संसारी जीवों में से 3 योग वाले और 2 योग वाले जीवों को कम करने पर 1 योग वाली जीव राशि प्राप्त होती है। जिनके तीनों योग मनोयोग, वचन योग और काय योग होते हैं, ऐसे जीव कितने हैं? देवों से कुछ अधिक हैं, अर्थात देव, नारकी, मनुष्य, संगी, पंचेंद्रिय, त्रियंच इन जीवों के 3 योग पाए जाते हैं और इनमें सबसे अधिक देवों की संख्या है। अतः देवों से कुछ अधिक 3 योगधारी हैं, ऐसा कहा है। जिनके 2 ही योग होवे, काय और वचन योग, ऐसे जीवों की कितनी संख्या है? त्रस राशि में से त्रियोगियों का प्रमाण घटा दो, शेष द्वियोगधारी हैं। जिनके 1 काय योग ही होवे, ऐसे जीवों की संख्या कितनी है? संसार राशि में से त्रियोगी और द्वियोगी का प्रमाण निकाल दो तो 1 योगी का प्रमाण आ जाता है। इस प्रकार से यहाँ पर इन्होंने जो 2 योग त्रियोग की चर्चा की है, उसी को आगे बढ़ाते हुए कहा है कि त्रियोगी, द्वियोगी और 1 योगी जीवों की संख्या में अधिक कौन सी है और कम कौन सी है? सबसे कम त्रियोगधारी जीवों की संख्या है, फिर उससे अधिक द्वियोगियों की और उससे बहुत अधिक 1 योगियों की संख्या है। 1 योगी एकेंद्रीय जीव हैं और वे अनंतानंद हैं। द्वियोगी एकेंद्रीय जीव हैं और वे अनंतानंद हैं। द्वियोगी में विकृतत्रय आते हैं और वे एकेंद्रियों से बहुत कम हैं। असंख्यात हैं और उससे कम त्रियोगी हैं। वे भी असंख्याता संख्यात हैं, किंतु द्वियोगियों के असंख्याता संख्या से यह असंख्याता संख्यात कम है। अब यहाँ पर 262 और 263 नंबर की 2 गाथाएं एक साथ बता रहे हैं। अंतो मुहूर्तमेता चौमण जोगा कमेण संख्य गुणा तज्जोगो सामन्नम चौबचि जोगा तदोहुदू संख्य गुणा तज्जोगो सामन्नम काओ संखा हदोति जोगमिदम सभ्य समास सवि भजिदम सग सग गुण संगुणेदु सगे राशि। देखो, पृथक पृथक तथा सामूहिक रूप से चारों मनोयोगों का काल अंतर्मुहूर्त है, किंतु क्रम से संख्यात गुणा है। उन चारों कालों के जोड़ रूप सामान्य मनोयोग काल से चारों वचन योग का काल संख्यात गुणा है। चारों वचन योगों के जोड़ रूप काल अर्थात सामान्य वचन योग के काल से काय योग का काल संख्यात गुणा है। तीनों योगों के जोड़ रूप काल से तीनों योग वाली राशि को विभक्त करके अपनी अपनी राशि
के काल से गुणा करने पर अपनी अपनी राशि का प्रमाण प्राप्त होता है। चारों मनोयोगों का कितना काल है? सत्य, असत्य, उभय, अनुभय। इन 4 मनोयोगों में प्रत्येक का काल यद्यपि अंतर्मुहूर्त है, तथापि पूर्व की अपेक्षा उत्तरोत्तर काल क्रम से संख्यात गुणा है, और अर्थात सत्य मनोयोग से असत्य मनोयोग का अधिक, असत्य मनोयोग से उभय मनोयोग का अधिक तथा उससे अधिक अनुभव मनोयोग का काल है। सबका मिलकर भी अंतर्मुहूर्त है और एक एक का देखो तो भी अंतर्मुहूर्त है। चारों वचन योगों का काल कितना है? चारों वचन योगों का जोड़ कर जितना है उससे संख्यात गुणा काल चारों वचन योगों का है। चारों मनोयोगों का जोड़ कर जितना है उससे संख्यात गुणा का काल चारों वचन योगों का है। इनमें भी प्रत्येक वचन योग का अंतर्मुहूर्त है और पूर्व की अपेक्षा उत्तरोत्तर अधिक है। सबका जोड़ भी अंतर्मुहूर्त मात्र है। कहा योग का काल कितना है? चारों वचन योगों के जोड़ का जो प्रमाण है वह सामान्य वचन योग का काल है। इससे संख्यात गुणा का योग का काल है। फिर देखें, जिन जीवों के तीनों योग पाए जाते हैं ऐसे देव नारकी आदि में मनोयोगी कितने हैं, वचन योगी कितने हैं और काय योगी कितने हैं, अलग अलग से यहाँ पर संख्या पूछ रहे। 3 योगों के काल को जोड़ देने से जो समयों का प्रमाण प्राप्त हो उसका पूर्वोक्त त्रियोगी जीव राशि में भाग देने से जो लब्ध आवे उस एक भाग से अपनी अपनी राशि का गुणा करने पर अपनी अपनी राशि का प्रमाण निकलता है। इन संख्याओं को निकालने के लिए कोई दृष्टांत बताएं। कल्पना कीजिए कि सत्य मनोयोग का काल सबसे कम होने के कारण एक अंतर्मुहूर्त है और यहाँ गुणकार के संख्यात का भाग प्रमाण 4 है। असत्य, उभय, अनुभय मनोयोग का काल प्रमाण क्रम से 4, 16, 64 अंतर्मुहूर्त होगा और सबका जोड़ 1, 4, 16, 64 बराबर 85 होगा। इसी प्रकार सत्य, असत्य, उभय, अनुभव वचन योग का काल भी क्रम से है। सत्य वचन योग का 85 × 4, असत्य वचन योग का 85 × 16, उभय वचन योग का 85 × 64, अनुभव वचन योग का 85 × 256 अंतर्मुहूर्त प्रमाण होगा। इन सब का जोड़ 85 × 340 होगा। काय योग का काल 85 × 1360 अंतर्मुहूर्त होगा। इन सबको मिलाने से तीनों योगों के जोड़ का काल 85 × 1701 अंतर्मुहूर्त होगा। इसके जितने समय हो उनका त्रियोगी जीवों के प्रमाण में भाग दीजिए। लब्ध एक भाग के साथ सत्य मनोयोगों के काल के जितने समय हैं उनका गुणा कीजिए। जो लब्ध आया वह सत्य मनोयोग वाले जीवों का प्रमाण है। इसी प्रकार असत्य मनोयोगी से लेकर काय योगी पर्यंत जीवों में प्रत्येक का प्रमाण समझना। इस अंक संदृष्टि के अनुसार अर्थ संदृष्टि में भी सत्य मनोयोगियों से लेकर काय योग वालों का उत्तरोत्तर संख्यात गुणा प्रमाण समझ लेना चाहिए। देखो, ये सारा का सारा विषय गणित का है और गणित पढ़ने के लिए हमें पुरुषार्थ बहुत करना पड़ेगा। इसलिए हम चाहते हैं यदि आपके पास टाइम है और इंटरेस्ट है तो गणित को जरूर पढ़ें, और यदि नहीं है तो गाथा का अर्थ लगाकर उसे समझने का प्रयास करें तो ज़्यादा अच्छा है। फिर आप अपने देख लें कि पढ़ाने वाला आपके पास कौन है, कितना अच्छा आपको पढ़ा पा रहा है, आपकी रुचि कितनी है। यदि आपको पढ़ाने वाला अच्छा मिल गया है और आपको समझ में भी आ रहा है, आपकी रुचि भी है, तो जरूर पढ़ें संख्या पर उपना। और यदि नहीं आ रहा है तो गाथा और गाथा का अर्थ तो पढ़ ही लें। अगली गाथा है 264 और 265 नंबर की। कम्मोरालिय मिस्सय ओरा लद्धासु संचिदय अनंता, कम्मोरालिय मिस्सय ओरालिय जोगिणो जीवा, समयत्तय संख्या बलिय संख्य गुणाव वली समा सहित राशि सग गुणिदे धोवो, असंख्य संख्या हदो कमसो। कार्मण कायोग काल, औदारिक मिश्र कायोग काल और औदारिक कायोग काल में एकत्र होने वाले कार्मण कायोगी, औदारिक मिश्र कायोगी तथा औदारिक कायोगी जीव अनंतानंत हैं। कार्मण कायोग का काल 3 समय, औदारिक मिश्र कायोग का काल असंख्यात आवली और उससे भी संख्यात गुणित आवलियां औदारिक कायोग काल है, औदारिक कायोग का काल है। इन तीनों कालों के जोड़ से एक योग वाली जीव राशि में भाग देकर लब्ध में अपने अपने काल से गुणा करने पर
अपनी अपनी राशि का प्रमाण प्राप्त होता है। कार्बन का योगी जीव राशि सबसे कम है, उससे असंख्यात गुणी औदारिक मिश्र का योगी जीव राशि है और उससे संख्यात गुणी औदारिक का योगी जीव राशि है। कायोग के 7 भेद हैं। इनमें किन किन कायोगियों की संख्या अनंतानंत है। कायोग के कितने भेद हैं? 7 हैं। इनमें किन किन कायोगियों की संख्या अनंतानंत है। प्रश्न है, कार्बन का योगी, औदारिक का योगी और औदारिक मिश्र का योगियों की संख्या अनंतानंत है। इन 3 योगों का काल कितना है? कार्बन का योग का काल 3 समय है। औदारिक मिश्र का संख्यात आवली और उससे संख्यात गुणा औदारिक का योग का काल है। औदारिक का योगी, औदारिक मिश्र योगी और कार्बन का योगी, इनकी संख्या अनंतानंत कही सो तीनों बराबर हैं या हीनाधिक हैं, सो ही बताते हैं। इन तीनों योगों का जो काल है उन सबको जोड़कर जो प्रमाण आया उसका एक योगी जीव राशि में भाग देने से लब्ध एक भाग के साथ कार्बन काल का गुणा करने पर कार्बन का योगियों का प्रमाण निकलता है तथा उसी एक भाग के साथ औदारिक मिश्र काल का गुणा करने से औदारिक मिश्र योगियों का प्रमाण और औदारिक का योग के काल का गुणा करने पर औदारिक का योगियों का प्रमाण निकलता है। इनमें सबसे कम कौन सी संख्या होगी? कार्बन का योगियों की, क्योंकि कार्बन योग का काल मात्र 3 समय है। उससे अधिक काल औदारिक मिश्र योग का और होने से उनकी संख्या अधिक और उससे भी अधिक औदारिक का योगी जीव है। अब देखें यहाँ पर, चूँकि हमने आपको 265 तक पढ़ा दिए, अब इसके बाद हम 266 से पढ़ाएंगे। आज बस इतना ही। बोलिए महावीर भगवान की जय।